हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 58 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वह है इतिहास, कला एवं संस्कृति से। दोस्तों, हमने पीछे कई सारे टॉपिक देख चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि जैसे कि करंट अफेयर्स टुडे जो दृष्टि के द्वारा दी जाती है, उसमें विभिन्न टॉपिक से, अगर जैसे यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि जीएस के 4 पेपर है। तो चारों पेपर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स घटनाएं घटती है, ठीक है, जो तो उन सभी जैसे न्यूज़पेपर में आया या कहीं टेलीविजन पे आया या विभिन्न स्रोत जो होगा करंट अफेयर्स के, उन सभी स्रोतों से वह तथ्य को इसमें समाहित किया जाता है इस मैगजीन में। तो वो हम लोगों के लिए यह मैगजीन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जिसके लिए आप लोगों के पास यह मैगजीन नहीं पहुंच पाता है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से जितने भी टॉपिक है सभी का हम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आर्थिक घटनाक्रम से जितने भी टॉपिक है सभी का वीडियो अपलोड है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी से, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से, दोस्तों भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से, और आज हम देखते हैं इतिहास, कला एवं संस्कृति से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे दोस्तों, और आप करंट अफेयर से जुड़े रहें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह जो है बाली यात्रा, प्राचीन व्यापारिक संबंधों का उत्सव। दोस्तों, जो बाली यात्रा है यह क्या है, और अगर आप जीएस के फर्स्ट पेपर देखेंगे तो इसमें यह संभावित प्रश्न इससे रिलेटेड आ सकते हैं, या प्रीलिम्स के क्वेश्चन में यह इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर इंडोनेशिया में बाली में भारतीय प्रवासियों को अपने संबोधन में ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर वार्षिक बाली यात्रा का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत भारत और इंडोनेशिया अर्थात प्राचीन कलिंग एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों का जश्न मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह अभी चर्चा का विषय है और चर्चा में रहा है कुछ दिन पहले। तो इसके बाद देखेंगे कि ऐतिहासिक या सांस्कृतिक इसका क्या महत्व है, और बाली यात्रा का व्यावसायिक महत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत में पूर्वी तटों से समुद्री व्यापार का विकास किस तरह से होगा, सरकार इसके प्रति क्या सोचती है, और कलिंग दक्षिण पूर्व एशिया से कैसे संबंध है, इन सभी बातों को आज की इस टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों, इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो जैसे क्या है कि इसकी जो संभावित प्रश्न है वह बाली यात्रा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पूर्वी भारत के तटों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों ने इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। चर्चा कीजिए। तो अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखते होंगे और या स्टेट पीसीएस के, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि किताब से ही रहे, जो पीछे की घटनाएं घटी है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड घटना मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये जो जीएस के पेपर है जैसे, तो वो यूपीएससी रिपीट क्वेश्चन नहीं करता है, बदलते रहता है। ठीक है, तो कैसे हम मान ले कि मतलब वो पीछे के क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं है। आप पीछे की जितने भी मॉडल मतलब क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन जो रिपीटेड नहीं है, तो क्वेश्चन वो क्रिएट करते हैं, नया नया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं यूपीएससी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूर्णतः तैयार रहना होगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसको बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए करंट अफेयर से आपको भी जुड़े रखना होगा, जीएस पेपर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्ष 2022 की बाली यात्रा को कागज की सुंदर मूर्तियों के निर्माण हेतु ओरिगेमी की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उसके बाद अगला है कि बाली यात्रा शाब्दिक रूप से बाली की यात्रा, ठीक है, देश के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। बाली यात्रा एक सप्ताह तक चलती है, जो कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक महीने में पूर्णिमा की रात से शुरू होती है। उसके बाद है कि ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका। ठीक है,
तो यह जो है प्रतिवर्ष प्राचीन कलिंग, वर्तमान में जो उड़ीसा है अभी, से बाली एवं अन्य दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा, जिसे बर्मा को अभी वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, और सिलोन, जिसे श्रीलंका कहा जाता है अभी के समय में, के बीच 2000 वर्ष पुराने समुद्री एवं सांस्कृतिक संबंधों की स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि इतिहासकारों के अनुसार कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार की लोकप्रिय वस्तुओं में काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम, कपूर, सोना और आभूषण शामिल थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बाली यात्रा उन विशेष नाविकों की कौशल या जश्न मानती है जिन्होंने कलिंग को अपने समय के सबसे समृद्ध साम्राज्य में से एक बनाने में अपना योगदान दिया। उसके बाद अगला जो है देखते हैं पॉइंट कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कई बंदरगाह थे और साधव यानी व्यापारी पारंपरिक रूप से इस शुभ दिन पर समुद्र पर अपनी यात्रा शुरू करते थे जब हवाएं नौकाओं के लिए अनुकूल थी, जिन्हें बोईता के रूप में जाना जाता था। उसके बाद अगला जो इसमें जो सब पॉइंट है वह है कि आज भी ओडिशा भर में हजारों लोग बोईता बंदना मनाने हेतु केले के तने, कागज या थर्मोकोल से बनी सजावटी लघु नौकाओं की यात्रा करते हैं और उन नावों की पूजा करते हैं। उसके बाद है कि बाली यात्रा का व्यावसायिक महत्व क्या है। तो बाली यात्रा को अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तत्व के अलावा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक आयाम है। अगला पॉइंट है कि यह एक ऐसा समय है जब लोग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर स्थानीय कारीगर उत्पादों तक सब कुछ तुलनात्मक रूप से कम कीमतों पर खरीदते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जिला प्रशासन नीलामी के माध्यम से व्यापारियों को 1500 से अधिक स्टॉलों का आवंटन करता है और मेले में 100 करोड़ से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के पूर्वी तटों से समुद्री व्यापार का विकास। तो दोस्तों जिसमें पहला पॉइंट है कि लौह युग के उत्तरार्ध के दौरान भारत के पूर्वी हिस्से में नाव बनाने के औजारों की खोज इस तथ्य को सही ठहराती है कि समुद्री व्यापार पूर्व में मुख्य रूप से उड़ीसा में फला फूला था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है कि समुद्री व्यापार का समर्थन करने वाले कारणों में तत्कालीन उड़ीसा के घने जंगलों में नाव बनाने की लकड़ी की उपलब्धता थी। उसके बाद है कि अगला पॉइंट कि उड़ीसा में लगभग 500 किलोमीटर की एक विशाल तटरेखा थी जिसमें बहुत सारे खरोज थे जो समुद्र तट के साथ कई बंदरगाहों के निर्माण के पक्षधर थे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि प्राचीन काल के प्रमुख बंदरगाहों में नानी गैना जो पुरी में है, काटी काडमा कटक में है, कन्नागारा कोणार्क में है, कोशाम्बा बालासोर थे जैसा कि टॉलेमी ने दूसरी पुस्तक ईस्वी में वर्णित किया था। ये किसे ईस्वी से लिया गया है, टॉलेमी के जो है। उसके बाद अगला जो देखते हैं कलिंग दक्षिण पूर्व एशिया से कैसे संबंध है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि उत्पत्ति बंदरगाहों का विकास। कलिंग साम्राज्य वर्तमान में उड़ीसा अपने गौरवशाली समुद्री इतिहास के लिए जाना जाता है। कलिंग की भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र में 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बंदरगाहों का विकास देखा गया था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें सब पॉइंट है कि कुछ प्रसिद्ध बंदरगाहों जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें है तारमलिप्ति, मणिकपटाना है ना, मणिकपटाना, चेलीतालो, पालूर और पिथुंदा ने भारत को समुद्र के माध्यम से अन्य देशों के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो प्राचीन काल में ये सब बंदरगाह थे। उसके बाद इसमें सब पॉइंट है कि जल्द ही कलिंग के श्रीलंका, जावा, बोर्निया, सुमात्रा, बाली और बर्मा के साथ व्यापार संबंध स्थापित हुए। अगला पॉइंट है कि बाली ने 4 द्वीपों का एक हिस्सा बनाया जिन्हें सामूहिक रूप से
सुवर्णद्वीप कहा जाता था। इसे आज इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट कि कलिंग के जहाज। तो कलिंग में बोईता नामक बड़ी नौकाओं का निर्माण किया जाता था और इनकी मदद से इंडोनेशियाई द्वीपों के साथ व्यापार किया जाता था। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी को कभी कलिंग सागर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इन जहाजों से घिरा हुआ था। अगला सब पॉइंट है कि समुद्री मार्गों पर कलिंग के प्रभुत्व को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि कालिदास ने अपने रघुवंशम में कलिंग के राजा को समुद्र के भगवान के रूप में संदर्भित किया है। और कालिदास ने अपने जो किताब है उसके रघुवंशम, उसमें जो है कलिंग के राजा है उसके समुद्र का भगवान के रूप में संदर्भित किया है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, तो कलिंग के लोग अक्सर बाली द्वीप के निवासियों के साथ व्यापार करते थे। वस्तुओं के व्यापार ने विचारों एवं विश्वासों के आदान प्रदान को भी जन्म दिया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसी में वो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि ओडिशा के व्यापारियों ने बाली में बस्तियों का गठन किया और इसकी संस्कृति एवं नैतिकता को भी प्रभावित किया, जिससे इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का विकास हुआ। उसके बाद अगला जो सब पॉइंट है कि हिंदू धर्म बाली अवधारणाओं के साथ अच्छी तरह से मिश्रित है और आज भी बाली हिंदू धर्म की अधिकांश आबादी में प्रचलित है। वे शिव, विष्णु, गणेश और ब्रह्मा जैसे विभिन्न हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं। शिव को पीठासीन देवता माना जाता था और बुद्ध के बड़े भाई माने जाते थे। उसके बाद अगला जो है कि बाली के लोग शिवरात्रि, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा जैसे हिंदू त्योहार भी मनाते हैं। बाली में मनाया जाने वाला मस्कापन के तुकर उत्सव उड़ीसा में बाली यात्रा उत्सव के समान है। दोनों को उनके पूर्वजों की याद में मनाया जाता है। उसके बाद है कि कलिंग से समुद्री व्यापार में गिरावट के क्या कारण हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला पॉइंट है कि कलिंग का यह समुद्री व्यापार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अरब व्यापारियों के आगमन के साथ घटने लगा। उसके बाद पुर्तगाली, डच और बाद में अंग्रेज व फ्रेंच आए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मुस्लिम शासन के दौरान और बाद में ब्रिटिश काल के दौरान शासकों से संरक्षण की कमी के कारण उड़ीसा के समुद्री व्यापार में पूरी तरह से गिरावट आई। उसके बाद आगे की राह क्या है। यद्यपि हमारे पूर्वजों द्वारा खोजे गए व्यापार मार्गों का आज सामाजिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक महत्व है, समय बीतने के साथ उड़ीसा के समुद्री व्यापार में निसंदेह गिरावट आई है, किंतु पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में इसके प्रभाव ने भारत को कूटनीतिक, आर्थिक रूप से बेहतर तरीके से बातचीत करने के लिए एक बढ़त प्रदान की है। तो दोस्तों ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आप सच में यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको करंट अफेयर से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए या विभिन्न स्रोत आप देख सकते हैं करंट अफेयर के, कहीं से भी आपको मिल रहा है तो जरूर। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरा वीडियो भी देखें, जिससे आपको फायदा ही होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल करके प्रेस कर ले, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और वीडियो आप जल्दी से देख सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।